बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। जैसा कि आपको पता है कि हम बकरा ईद को लेकर के बाबा दस्तरखान पे भी हमारी टीम काम कर रही है और बेरोज़गारी के खात्मे के लिए जो हमने मिशन शुरू किया है उस पर भी काम जारी है। ईद के हवाले से रेसिपियों का सिलसिला भी जारी है। आज की एक जो है ना, मैं आपको जो वीडियो देने लगा हूँ, इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ, कमाल की इंफॉर्मेशन घरेलू ख़वातीन के लिए कि आप गोश्त को देर तक किस तरह सेव रख सकती हैं, किस तरीके से वो ख़राब नहीं होगा। कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ, तवज्जो से देखिएगा। 6 से 7 महीने आप इसको बैक्टीरिया से पाक फ्रिज में रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसको फ्रोज़न कर सकते हैं आप जिस तरीके से मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, तवज्जो से देखिएगा। 3 किलो मैंने जो है ना मटन है, ये मटन ले लिया। ये जो फार्मूला है ये बीफ पे अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ मटन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये 50 से 60 ग्राम या 80 ग्राम आटा है, सिंपल आटा चक्की वाला। ये इसके अंदर ऊपर इस तरह छिड़क दें, इस तरीके से, बस इस तरह इसको आपस में मल दें इस तरीके से। ये देखें, आप कहेंगे मैंने आपको कोई तरीका बताया है। फ़ौरन से पहले जो है ना आप इसको निकालें, मेहमानों के लिए तैयार करें, पकाएं 1 मिनट से पहले। इस तरीके से जिस तरह आप शापर बना के फ्रिज में रखते हैं गोश्त के, तो वो आपको 2-2 घंटे लग जाते हैं। उसको पानी एज डिप करो तो फिर उन्हें वो खुलेगा, तो फिर धोवोगे, तो फिर इस तरीके से बड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है। ये आटा लगा दिया मैंने आपको सिंपल, इसमें इसको इस तरह स्ट्रेनर में डाल दें। ये देखें, स्ट्रेनर में डाल दिया, ये देखें बस। और 1 घंटे के लिए इसको इस तरह छोड़ दें। अब 1 घंटे के बाद इसको किस प्रोसेस से गुजारना है, इसकी लाइफ किस तरीके से बढ़ेगी, किस तरीके से आप हाथ निकाल के इसको पका सकते हैं, मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। आटा लगा दिया, 1 घंटे के बाद मिलते हैं। ये नहीं, 1 घंटा कंप्लीट हो चुका है। इसको जो है ना हम वॉश करने लगे हैं इस तरीके से। इस तरह की टोकरी यहाँ रख लें और इसको अच्छे तरीके से इस तरह वॉश करते रहें। ये इस तरह वॉश करके और इस तरह टोकरी में डालते रहें। ये सारा इस तरीके से मैं वॉश कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये मटन है, बकरे का गोश्त है, दुम्बे का गोश्त, भेड़ का गोश्त, छतरे का गोश्त। ये जो छोटे गोश्त हैं, मटन की जितनी भी वैरायटियाँ हैं, कुदरती तौर पे इसमें ख़ास किस्म की खुशबू होती है। मैं स्मेल का लफ्ज़ तो यूज़ नहीं कर सकता, कि खुशबू होती है। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है। अब ये इसके अंदर ये बिल्कुल क्लियर हो गया। ये जो लोग नहीं मटन खा सकते वो भी खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और हाथ के हाथ आप किस तरीके से बनाएंगे, कंप्लीट ये एक फार्मूला दे रहा हूँ आपको। इसके साथ का एक पैन ले लें, ये गोश्त इसके अंदर शिफ्ट कर दें। अब हमने फ्लेम को ऑन करके, फ्लेम ऑन कर लिया। इसका जो वाटर है, पानी है, वो हमने खुश करना है। इसमें शिफ्ट कर दिया। फ्लेम मीडियम है, हाई नहीं रखनी, ना इसको ऊपर से कवर करना है, ठीक है। जो गोश्त का अपना पानी है हमने सिर्फ वो जस्ट खुश करना है, बस उसको हम खुश कर लें। जो गोश्त का अपना पानी है वो 3 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, मैं आपको मुकम्मल गाइड करूँगा। 5 मिनट के बाद मिलते हैं। ढक के पकाना है, बगैर ढके पकाना है। इसका जो पानी है अपना गोश्त का, वो जो है ना वो हमने खुश करना है। ये देखें, पानी मैंने खुश कर लिया। इस गोश्त को जो मैंने देखे नीचे पानी नहीं है बिल्कुल, जो इसने पानी छोड़ा फिर मैंने इसको खुश कर लिया। आंच मेरी ये आंच थी, ये देखें, इस आंच पे मैंने इसको खुश किया। तेज़ आंच पे करेंगे तो ये जो गोश्त नीचे लग जाएगा और पानी खुश्क नहीं होगा। गोश्त ने अपना पानी छोड़ा, छोड़ने के बाद फिर उसको मैंने खुश किया। अब ये इस हालत में आ गया। मुझे इस गोश्त को, जो मेरे पास गोश्त था, उसको 3 से 4 मिनट लगे। बस फ्लेम को मैं बंद करने लगा हूँ, फ्लेम बंद कर दिया। बस इतना ही है। मुझे अगर आपके गोश्त के अंदर पानी ज़्यादा है तो 4 मिनट लग सकते हैं, 5 मिनट लग सकते हैं, या आप अपना टाइम अपने हिसाब से फिक्स किया करें कि आपका जो पानी है कितनी देर में खुश्क हुआ गोश्त में से। लेकिन आंच आपकी स्लो होनी चाहिए, ये बात मैंने आपको बता दी। अब आप इसको ठंडा करना है। आपने ठंडा करने के बाद आपने इसके 1-1 किलो के पैकेट बना लेने हैं, या जितना आपके घर में यूज़ होता है उस तरह के आप पैकेट बना के इसको फ्रीज कर सकते हैं। जब आपने फ्रीज कर दिया, हाथ के हाथ जब आपको ज़रूरत पड़ी आपने पैकेट निकाला और डायरेक्ट प्रेशर कुकर में या देगची में, जिस चीज में भी आप बनाते हैं, डायरेक्ट उसमें डाल दिया आपने। फिर नहीं धोना आपने। फिर धोने के झंझट से भी आप खत्म हो गए। खून वगैरह जो इसका रिश्ता है उसकी इससे भी जान छूट गई। और फौरन से पहले गोश्त जमता ज्यादा वो है जो फ्रेश गोश्त होता है। इस शक्ल में ये जब आप इसको फ्रोजन करेंगे तो ये जल्दी खुल जाएगा।
बात आपको मेरी समझ आ रही है? तो ये उस हिसाब से फ्रोजन नहीं होगा जिस हिसाब से कच्चा गोश्त होता है। जिस प्रोसेस से मैंने इसको गुजारा, अब आप इसको 6 से 7 माह तक फ्रोजन कर सकते हैं। बैक्टीरिया का कोई मसला नहीं है, टेंशन ना लिया करें। अगर आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।